वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर फ्यूचर इन लॉज। तो जो फ्यूचर लॉज होंगे, इन लॉज होंगे, तो उनके ऊपर फर्स्ट इम्प्रेशन किस तरीके का पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज लाइट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप शाइन फ्रॉम विद इन से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। अगर आपने लाइट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन किस तरीके का रहेगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स शुरुआत अच्छी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो आ रहा है इनर वॉइस, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेस। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ वॉन्ड्स, टोटालिटी। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपीरियंसिंग, एरीज जीरो सेजिटेरियस के एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा व्हील ऑफ फॉर्चून। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ठीक है, आपके जो फ्यूचर इन लॉ के सामने आपका फर्स्ट इंप्रेशन ये रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो, घरेलू हो। घरेलू कहने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है बाहर जाते नहीं हो या काम नहीं करते हो, इस तरीके की चीज़ें नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है या ये लोग जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा होमली तरीके से या फैमिली ओरिएंटेशन में देखेंगे। आपके पास केयर है, लव है, रिस्पेक्ट है देने के लिए, और आप उस जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, जो कि सही ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, उस चीज़ को एक्सप्लॉयटेशन वाली ट्रेडिशनल वैल्यूज़ नहीं कह रही हूँ। वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जैसे पैर छूना या सच में रिस्पेक्ट करना, ये नहीं कि मन में तो आप गाली दे रहे हो और सामने वाले के पैर छू रहे हो, तो आपका ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट है कि एम्परर आया, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया, 6 ऑफ कप्स है, डेविल है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता होगा या फिर आप इरिटेट थोड़ा जल्दी होते होगे। कुछ जैसे कुछ लोग होते हैं कि मुझे जो है आराम से जीने दो, मैं तुम्हें भी आराम से जीने दूंगा, अगर तुम मुझे परेशान करोगे फिर मैं तुम्हें भी परेशान कर दूंगा। तो ऐसी एनर्जी भी, आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो ये चीज़ भी पड़ेगी। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप जो है अपनी एज से जो है दोनों तरीके की एक यंगर लुक भी ले पाते हो और एक वाइजर पर्सन भी पर्सनालिटी में दिखा पाते हो। जैसे कि जो भी आप काम करते हो, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, तो वहाँ पे जो है जिस तरीके का पर्सन आता है या कस्टमर है, तो उसको आप उसी तरीके से टैकल करना पसंद करते हो। मुझे यहाँ पे ये भी फीलिंग हो रही है कि कि आप जो ज़िम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से निभा सकते हो। आपने बचपन से जो है ज़िम्मेदारियाँ जल्दी सीख ली होंगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शेयर करना स्टार्ट कर दिया होगा। आप में जो अ, कह सकते हैं कि आप में वो अकड़ नहीं है या फालतू की जो क्या बोलेंगे, नखरे दिखाना नहीं है, वो चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो ये सभी लोग जो है वो आपको एक एडवेंचरस पर्सन की तरीके से देखेंगे। एक एक्साइटमेंट है आपके अंदर लाइफ को जीने का, या जिस तरीके से आप अपनी आप अपनी लाइफ के प्रति एक्साइटमेंट है आपके अंदर कि आप ये करना चाहते हो या ये नहीं करना चाहते हो, और आपको जो है घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। अगर आप अपने घर में आते हो या फ्यूचर इन लॉज के पास भी आते हो, तो कोई भी ओकेजन है या फेस्टिवल है, तो उसमें भी जो है चार चांद लग जाते होंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपको एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, कि उनके साथ खेलना या टाइम स्पेंड करना, ऐसी एनर्जी भी हो रही है। और यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है, बेशक आप जो है शहर में कुछ इस तरीके का काम करते हैं, कॉर्पोरेट का काम करते हैं, लेकिन अगर आपकी गाँव की पृष्ठभूमि है, तो आपका जो भी ट्रेडिशनल वर्क जो विलेज से रिलेटेड होता है, जिस तरीके से माना जाता है, तो वो चीज़ भी आप करने में कोई आपका मतलब कोई ईगो नहीं है कि भई मैं ये क्यों करूँ, मैं तो इतनी बड़ी नौकरी करता हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट नहीं करती है। तो आपके अंदर अडैप्टेबिलिटी है, समय के साथ, सिचुएशन के साथ चेंजेस को एक्सेप्ट करना और उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारना, वो चीज़ यहाँ पे है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि आप में एक कंपैशन है, काइंडनेस है, और आप में अपने बचपन से लगाव या अपने होम टाउन से लगाव जो है साफ दिखता होगा। अपने मदर के हाथ का बना हुआ खाना या अपने फादर के भी बने हुए हाथ का खाना, हम लोगों को जो सिखाया जाता है ना, वो जेंडर बेस्ड बहुत है। तो वो चीज़ जो है वो आपके अंदर नहीं होएगी, और ये चीज़ सभी लोग समझ पाएँगे। फ्यूचर इन लॉज़ में भी ये नहीं है कि अगर आप एज़ ए बहू आते हो तो सारा कुछ जो है वो आप ही करो, हम जो है सिर्फ़ बैठ के खाएँगे, ऐसा भी नहीं हो रहा है। और अगर आप दामाद भी हो, तो भी जो है आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि आपको जो है घर सँभालना है। ये नहीं कि सिर्फ़ टाइम पास किया,
और बाकी सब चीज़ें करी, जायदाद लेने के लिए तो आ गए, लेकिन उससे पहले जो है कोई काम नहीं करना है। तो ऐसा आपका नेचर नहीं है, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फीलिंग हो रही है, हालाँकि सब लोगों के लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा। यहाँ पे जो है, जो आपके स्पाउस होंगे वो सिंगल चाइल्ड भी हो सकते हैं। तो इस वज़ह से आपसे एक्सपेक्टेशन ये चीज़ है कि आप घर को, परिवार को सम्मान भी देंगे, प्लस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक्स्ट्रा आती है उसको भी निभा पाएँगे। ये नहीं कि टाइम पड़ने पे जो है आपने अलगाव देख लिया, या फिर जो है आप अपनी आप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो और दूसरे को नहीं, तो ऐसी एनर्जी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आया है। यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये सभी लोग जो है वो ये महसूस कर पाएँगे कि आप एक साइकिक पर्सन हो। आपकी जो इंट्यूशन है, ये जो आपके कैलकुलेशन दिमाग जिस तरीके से चलता है, वो चीज़ जो है वो एग्ज़िस्ट करती है, और आप इस चीज़ को फ़ील कर पाते हो कि इंट्यूशन के साथ कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना, ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो आप अपने इंट्यूशन पे पूरा भरोसा करते हो। कभी-कभी जो है लोग ये भी देख पाएँगे कि आप कॉम्पिटिटर बहुत हो। आप चाहे वो करियर में हो, चाहे वो कोई और जॉब हो, कुछ भी हो, तो आप कॉम्पिटिशन हो। जैसे मान लीजिए पूरे घर जो है वो कुछ कार्ड्स ही खेल रहे हैं, ठीक है? तो उसमें भी कॉम्पिटिशन आपका रहेगा। तो एक जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है या कॉम्पिटिटिवनेस होती है ना, वो चीज़ आप में छलकेगी। आप ऐसे नहीं कि किसी को ईज़िली आराम से जीतने दो, नहीं, पहले तो मैं ट्राई करूँगा ही करूँगा या करूँगी, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वांड्स भी आया यहाँ पे। आप अपनी लाइफ में जो है वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, और इस वजह से जो है कुछ हद तक आपका ओवरथिंकिंग वाला जो है दिमाग भी होगा, तो ऐसा वो लोग भी सोचेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन यही चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ बॉन्ड्स भी आया है। तो आपके लाइफ में एक्सपीरियंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, वेरिड एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, कुछ पॉजिटिव्स होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। तो इन सब चीज़ों से जो है आपकी पर्सनालिटी जो है काफ़ी एक्सपोजर में आई है। जैसे भी अगर बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा हैवी मर्करी है, तो उसमें चेंजेस होना, कम्युनिकेशन होना, एक्सपोजर होना, फ्रीडम होना, वो सब चीज़ें होंगी। तो आपकी लाइफ में या आपके स्पाउस की लाइफ में इस तरीके की चीज़ें रही होंगी। आपकी लाइफ में खासकर ये चीज़ रही होगी कि आपको एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा मिला होगा, और आप उस एक्सपोज़र को जो है बहुत अच्छी तरीके से कैटर कर पाते हो या समझ पाते हो, और डरते नहीं हो। जैसे जेंडर वाइज़ जो है हमारे लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन है। एक मान के चलते हैं कि लड़की ये कर सकती है, लड़का नहीं ये कर सकते, तो एक स्पेसिफ़िकेशन अलग-अलग कर रखी है। जबकि ऐसा एक्चुअली में है नहीं। सब लोग जो हैं वो दिमाग से काम करते हैं, जेंडर का क्या लेना-देना है इसमें, जिसको जो करना है वो करने दो। तो वैसी सिचुएशन होगी आपकी, और आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन यही चीज़ पड़ेगी कि आप जजमेंटल नहीं हो। तो ये चीज़ एक अच्छी साइन की तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पे आपके जो फ्यूचर इन लॉ भी होंगे, वो जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपको थोड़ा गुस्सा जल्दी आता होगा या अनॉय जल्दी होते होंगे, तो वो जो है आपको प्रोटेक्ट करेंगे कि आपको जो है वो बेफालतू में कोई अनॉय नहीं करे, कोई तंग ना करे। और आपको एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून की तरीके से, या कह सकते हैं ब्लेसिंग की तरीके से अपनी लाइफ में देखेंगे कि आप डेस्टिनी उन सब की चेंज कर रहे हो, क्योंकि आपके पास समझदारी है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या मनी इन्वेस्टमेंट जो है वो सबके पास नहीं होती है। बेशक बहुत सारा पैसा है, लेकिन उसे इन्वेस्ट करके और ज़्यादा कमाना या पैसे से पैसे को बढ़ाना हर एक की बुद्धि के बस की बात नहीं है। लोग जो हैं वो केयरलेस हैं, तो आपका ऐसा एटीट्यूड नहीं है। आपको फाइनेंशियल तरीके की इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो ये चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आ रहा है लाइट, द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर करंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेनिट्रेट द डार्कनेस। तो यहाँ पे जो है आपके इन लॉज जो हैं वो आपको एक लाइट की तरीके से देखेंगे कि आप जो है पॉजिटिविटी उनके घर में, दुनिया में भर रहे हो, और उससे जो है सब कुछ जो है वो एक ब्राइटनेस में, या एक कह सकते हैं कि एक फ्लावर जो है वो खिल रहा है। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिक, listen carefully for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories and charm fairies to your door. तो यहाँ पे म्यूजिक जो है आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपको क्लासिकल भी पसंद होगा, आपको जो है हैवी मेटल भी पसंद होगा, आप जो है डिफरेंट तरीके की लैंग्वेजेस में, जो डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस भी होती हैं, प्लस जो बाहर की लैंग्वेज है उसके भी गाने सुनना पसंद करते होगे। तो ऐसी एनर्जी है, और ये सब जो इम्प्रेशन पड़ेगा वो एक पॉजिटिव टर्म में ही आपके लिए जाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक स्पिरिचुअल चार्म आया है, यहाँ पे जो है एक एंकर आया है और हैमर आई है। एक स्टेबिलिटी को दिखाता है, आप स्टेबल पर्सन हो अंदर से, कोर से। ये नहीं किसी ने कुछ भी कहा या इन्फ्लुएंस हो गए और अपना जो है वो घबरा गया या रास्ता छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग।
सवार लूं लुटेरा मूवी का है, और नेक्स्ट है आपके लिए तेरी मेरी बॉडीगार्ड मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने शाइन फ्रॉम विद इन से चूज़ किया है या फिर आपके बर्थडे मंथ से चूज़ किया है, तो देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन के। चैरियट कैंसर की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट, वर्गो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइन्स, और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग, एडीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है न्यू विजन, हैंगमैन की सिचुएशन आई है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस कॉपी की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स, द बर्डन। तो यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, आप बहुत एम्बिशियस हो गए। आप अपने काम में जो है मेटिकुलसली, मतलब बहुत बारीकी से जो है वो ध्यान देने वाला काम होगा। आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, सर्जन हो सकते हो, नर्स हो सकते हो, या मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि कि आप जो फाइनेंस सेक्टर में हो सकते हो, या रियल स्टेट सेक्टर में भी हो सकते हो, या मर्चेंट नेवी भी हो सकता है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। एक्स्ट्रा मैसेजेस थे तो वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो आपके इन लॉज होंगे वो आपको इस तरीके से देखेंगे। एक तो ये लव मैरिज हो सकती है ज़्यादातर केसेस में, और अगर ऐसा नहीं है तो भी जो है आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो इसी तरीके की होगी। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि काफ़ी लंबा समय जो है आपने इंतज़ार किया होगा इस सिचुएशन में आने में, कि मैरिज आने में। तो चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, तो दोनों में जो है एक टाइम पीरियड जो है वो निकला होगा, और आपने पास्ट की चीज़ों को जो है वो पीछे गुड बाय किया होगा, ये लेट गो किया होगा बहुत सारे लोगों को। आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो, तो उनके ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन ये पड़ेगा कि आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो। और स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक अंदर से आती है, कामनेस में आती है, शांति है। तो यहाँ पे आप अपने आप में शांत रहते हो, खुश रहते हो, सोच समझ कर चलते हो, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फीलिंग आ रही है कि आप जो है, जैसे मैंने कहा, एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हो। तो हो सकता है आपका जो कैरियर हो, जैसे मर्चेंट नेवी मैंने कहा है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, सबके लिए नहीं होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो है वो आपको इतने समय तक जो है वो अपने घर से दूर रहना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप अपने काम को जो है या पैशन को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके जो इन-लॉज़ होंगे ना, वो आपको देखकर जो है वो सीखेंगे कि ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव थिंकिंग किस तरीके से की जाती है। चाहे लाइफ में कितने भी नेगेटिव उतार-चढ़ाव देखें, उसके बावजूद जो है ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में देख रहे हो कि ये सही है या ये गलत है, और आप जो कह सकते हैं ना, आँखें बंद करके सब कुछ जो है वो फॉलो नहीं करते जा रहे हो। जो सही लगता है आपको वो आप वो फॉलो करते हो, जो सही नहीं लगता है वो आप फॉलो नहीं करते हो। तो इसी से जो है उनका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि वो जो है एक न्यू बिगिनिंग आप में देखेंगे, और वो ये भी देखेंगे कि आपका एक फायरी टेम्परामेंट है, और थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि आपके लिए वो ऐसा सोचेंगे कि आप ये सब डिज़र्व करते हो या आप अचीव कर सकते हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, अ, कि आप एक्स वाई जेड जो है आपके पास डिग्रीज़ हैं, ठीक है? लेकिन आपको जॉब प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है। लेकिन आप जो काम कर रहे हो उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हो, जो कि आजकल चल रहा है। हालाँकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट ग्लोबली जो है वो रिसेशन चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। यहीं नहीं हो रहा है, बाकी जगह भी हो रहा है। तो कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स डाउन जा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो इतनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। ग्रोथ जो है वो स्टंट हो रही है। लोगों को जो है वो कम वेजेस मिल रही हैं, पैसे कम मिल रहे हैं, काम उनसे ज़्यादा कराया जा रहा है। या जो है वो ड्राई प्रमोशंस हो रहा है। ड्राई प्रमोशन का मतलब ये होता है कि, हालाँकि ये थोड़ा-सा अलग जा रहा है, कि ड्राई प्रमोशंस का मतलब ये होता है कि आपको जो है प्रमोशन तो मिल गया, आपकी पोस्ट भी चेंज होगी, लेकिन सैलरी आपकी नहीं बढ़ी। तो कुछ इस तरीके की भी सिचुएशन आप देख रहे होंगे, उसके बावजूद आप अपनी लाइफ में कुछ हद तक पॉजिटिव एनर्जी एक्सुड कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, या आपको ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। इससे जो है आपके फ्यूचर इन लॉज़ जो हैं
वो भी सीखेंगे कि किस तरीके से जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, क्योंकि आप अगर आप बर्डन लेते भी हो तो आप अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को खराब करते हो। तो जो कर सकते हो सिचुएशन में, प्रेजेंट सिचुएशन में, आप वही करना पसंद करते हो। तो ये भी जो है उनके लिए एक लाइफ लेसन होगा। हालांकि वो जो है आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन ये रहेगा कि आप एक चीयरफुल पर्सन हो, खुशमिजाज इंसान हो, जो भी परिस्थिति हो आप खुश रहना पसंद करते हो और ईश्वर का धन्यवाद देते हो हर समय। जैसे कि अगर जापानीज कल्चर में आपने देखा हो तो वो जो है कुछ और कल्चर्स में भी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट वो जब भी खाना खाने बैठते हैं तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं या ग्रैटिट्यूड देते हैं। तो इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो आपका जो है और इस पर्सन का या इस घर के पर्सन से जो है जो भी मतलब रिलेशनशिप हो रहा है, यहाँ पे इन लॉज हो रहे हैं, उसमें कल्चरल डिफरेंसेस भी होंगे। इसकी वजह से आप लोग भी काफ़ी कुछ सीखोगे और वो पर्सन भी या वो फैमिली भी जो है बहुत कुछ सीखेगी। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। आपको तैयार होने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, आपको गोल्ड ज्वेलरी पहनने का या आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। आपको फ्लावर्स अपने बालों में लगाना या नकली हो तो भी जो है वो लगाना पसंद होगा। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। अगर आप मेन में हो, मतलब अ, आप मेल हो, तो भी जो है आपको अपने आप को अप टू डेट रखना या वेल प्रेजेंटेबल रखना वो ज़्यादा पसंद होगा। तो ये सब चीज़ें भी जो है वो आपको फर्स्ट इंप्रेशन में आएगी। ये जो आपकी फैमिली होगी, जो इन लॉज होंगे, वो जो है आप जैसे मैंने कहा लव मैरिज हो सकती है बहुत सारे केसेस में। तो आपको दोनों को एक कुछ हद तक जो है वो पहले हाँ नहीं मिली होगी, लेकिन समय के साथ जो है वो चीज़ मिलेगी और वो देख पाएंगे कि हमारे बच्चे जो है वो सच में खुश हैं। तो ऐसी एनर्जी है और इससे जो है एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन और कंटेंटफुलनेस यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है डिविनेशन। इम्ब्रेस योर पावर्स ऑफ डिविनेशन विच आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। यू हैव द एबिलिटी टू सी योर करंट सिचुएशन विद क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। तो डिविनेशन है यहाँ पे, ईश्वर में मानना, स्पिरिचुअलिटी में मानना, बहुत ज्यादा यकीन रखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है शाइन फ्रॉम विद इन। Looks are only skin deep. True beauty shines from within, and it's time for you to shine. It is a time for self acceptance and for revealing your true beauty. तो यहाँ पे शाइन जो है वो आपके अंदर से आती है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे और आपके इन लॉज पे भी जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो पॉजिटिव या नेगेटिव कल्चर के वजह से जो एक प्रिजुडियस है, प्रिजुडियस मतलब पहले से ही मन में बना लेना धारणा कि ये चीज़ है या एज्यूम कर लेना, वो चीज़ भी जो है यहाँ पे हटेगी। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो एक पीसफुलनेस आई है, यहाँ पे एक शांति है, यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं, आप लोग जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं और एक जो है वो एक मेपल लीफ भी आई है। तो हो सकता है माइग्रेट करे कनाडा से, या फिर जो है ये भी हो सकता है कि आप लोग ऑटम सीजन पे मिले या ऑटम सीजन पे जो किसी का बर्थडे या मैरिज हो। तो ऐसी एनर्जी भी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। जश्न बहारा जोधा अकबर का है और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए गुजारिश गजनी मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करते हो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।